नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर की बनकोड़ा सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत। बीएपी को लगा बड़ा झटका, सिर्फ मिले 12 वोट। माही डैम के बैकवाटर में डूबने से महिला, बेटी और भतीजे की हुई दर्दनाक मौत। नहाने के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगने से हुआ हादसा। कुआं सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कायम रहा दबदबा। अशोक रोत ने भाजपा प्रत्याशी को 570 वोटों से हराया। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार शारदा देवी ने जीत दर्ज की है। सोमवार को हुई मतगणना के बाद शारदा देवी को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने कांग्रेस की वर्षा मीणा को 43 मतों से हराया है। मतगणना कार्य आसपुर तहसील कार्यालय में एसडीएम बाबूलाल जाट की देखरेख में संपन्न हुआ। कुल 1211 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो कि कुल 34.70% रहा। भाजपा की शारदा देवी को 610 वोट, कांग्रेस की वर्षा मीणा को 567 वोट, जबकि भारत आदिवासी पार्टी की विमला को मात्र 12 वोट मिले। वहीं 16 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। भाजपा की इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। मौके पर मौजूद एसडीएम बाबूलाल जाट ने विजेता शारदा देवी को प्रमाण पत्र सौंपा। ये जीत भाजपा के लिए उस समय खास मायने रखती है जब क्षेत्रीय स्तर पर भारत आदिवासी पार्टी लगातार सक्रिय है और कांग्रेस भी चुनावी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में भाजपा की यह जीत आगामी पंचायती चुनावों के लिए उसकी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। वहीं बीएपी के लिए यह परिणाम चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में सिर्फ 12 वोट मिलना संगठनात्मक कमजोरियों को दर्शाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, राजस्थान सरकार के अच्छे कामों और मोदी जी के अच्छे कामों की जीत है और साथ ही बनकोड़ा की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया। इसके लिए बनकोड़ा की जनता को धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बांसवाड़ा जिले में एक बेहद दुखद हादसे की खबर सामने आई है, जहां माही बांध के बैकवाटर में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक महिला, उसकी बेटी और भतीजा शामिल है। मामला बांसवाड़ा जिले के भुगड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार का है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला। इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों लोग नहाने के लिए माही डैम के बैकवाटर में गए थे, लेकिन गहराई का अंदाजा न लगने के कारण तीनों पानी में डूब गए। जब आसपास मौजूद लोगों को घटना की भनक लगी तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर भुगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद तीनों शवों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बांसवाड़ा शहर की इंदिरा कॉलोनी के रहने वाला था। दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। भुगड़ा थाना पुलिस के साथ कोतवाली थाना स्टाफ भी अस्पताल पहुंचा और शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। माध्यम रेस्ट हाउस के पास में 3 व्यक्ति उतरे हैं। इस पर चौकी प्रभारी को मौके पर भेजा। मैं स्वयं भी मौके पर तुरंत पहुंचा। पुलिस कंट्रोल से हमारी टीम है उसको भी बुलवा ली थी और मैंने स्वयं जाके मेरे पुलिस चौकी के जवान और मेरे साथी, मेरे पुलिस स्टाफ और लोकल गोताखोर को तत्काल अंदर डलाया और हमने आधे घंटे में तीनों ही साइड में थे उनको बाहर निकाले और हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। होते हुए कि 2 लोगों को बचा लिया था, वो उसके पहले ही बचा लिए थे लोगों ने। इसमें 5-6 खतरे हैं, जिसमें 2 लोग हमें बाहर बैठे हुए मिले और दोनों सकुशल हैं और 3 व्यक्ति की हम निकल के यहाँ लाए, हॉस्पिटल में डेथ घोषित कर दिए गए। डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुआं जिला परिषद सीट पर कब्जा बरकरार किया। बीएपी प्रत्याशी अशोक कुमार रोत ने भाजपा के राजेश पाटीदार को 570 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। इस उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर रही और पार्टी चौथे स्थान पर खिसक गई। मतगणना का कार्य डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। 8 टेबल पर 7 राउंड की मतगणना में बीएपी उम्मीदवारों को कुल 6057 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी 5487 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय अशोक को
1208 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार हिम्मत सिंह को मात्र 969 मत प्राप्त हुए। इस जीत के साथ ही बीएपी ने यह सीट फिर से अपने नाम की, जो पहले से ही वर्तमान विधायक अनिल कटारा के पास थी। उनके विधायक बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब अशोक कुमार रोध की जीत से पार्टी ने अपना आधार और मजबूत कर लिया है। चुनाव में कुल 37,173 मतदाताओं में से 13,984 ने मतदान किया, जिसमें से 251 मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया। चुनावी परिणामों में एक बार फिर यह साफ कर दिया गया कि क्षेत्र में बीएपी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। भले ही बागीदोरा विधायक जेल में हो या पूर्व में पार्टी में बगावत हुई हो, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस जीत से बीएपी को आगामी पंचायती राज चुनावों में मनोबल और बढ़ता मिलेगा, जबकि भाजपा को रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करनी होगी। क्या जीत मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी? बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, जो मुझे हमारी राज्य व्यवस्था, आदिवासी परिवार की और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और बहुत खुशी महसूस हो रही है। को लेकर सर मैं शिक्षा और स्वास्थ्य में पैरवी करूँगा इस क्षेत्र के लिए, और बिल्कुल SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए मैं आवाज़ बंद करूँगा। गुजरात बॉर्डर का इलाका है, कड़ी टक्कर दे रहे थे। बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं था, और एक दूसरा कुछ कैंडिडेट खड़ा करके वोट उधर उधर करवा, बाकी कोई टक्कर में नहीं था। अपना जितना तय था और भी से, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने किया, फिर भी अपन जीते। आपका एरिया गुजरात बॉर्डर का है, वहाँ पलायन काफ़ी है। बिल्कुल गुजरात बॉर्डर एरिया पड़ता हमारे लास्ट। पलायन काफ़ी है, चिकित्सा को लेके, रोजगार प्लान तो पता काफ़ी नहीं है, प्लान तो पता है। ये जो जीत थी वो 84 के जो कार्यकर्ता थे, जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, और जिला परिषद वार्ड 12 के जो तमाम हमारे मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम थी, उन्होंने रात दिन मेहनत की थी। और विशेष करके ये जो सीट थी उस पर मैं पहले जिला परिषद सदस्य था और वहाँ से मैं आज विधायक बना हूँ। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस सीट पर हम रात दिन मेहनत करके जिताए, और ये सीट पहले से हमारी थी और इस सीट पे हमको हराना बहुत मुश्किल था, और हमें पहले से ही अनुमान था कि इस सीट को हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो जनता है, वो बहुत ही समझदार जनता है। उन्होंने अपना जो मत है जहाँ देना चाहिए वहाँ पर उन्होंने दिया। राजस्थान को कोटा के बाद दूसरा हैंगिंग ब्रिज मिल गया है। डूंगरपुर के चिखली और बांसवाड़ा के आनंदपुरी के बीच माही नदी पर बना यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल अब तैयार हो चुका है। 134 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और 20 जून से इसके शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यह पुल चिखली ग्राम पंचायत के बेड़ुआ गांव में माही, अनास और झाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बनाया गया है। इसका प्रस्ताव 2016 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माण में CRF से 99.16 करोड़ और SRF से 34.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की हुई थी। इस ब्रिज की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि यह भूकंप रोधी है और जल स्तर बढ़ने की स्थिति में ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम के जरिए अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी। इस पुल के बनने के बाद अब चिखली में मानगढ़ की दूरी 115 किलोमीटर से घटकर 16 किलोमीटर रह जाएगी। इसके साथ ही चिखली से बेड़ुआ की दूरी 4 किलोमीटर और बेड़ुआ से आनंदपुरी की दूरी 4 किलोमीटर होगी। इसके अलावा आनंदपुरी से मानगढ़ की दूरी 8 किलोमीटर ही रह जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर के अधिशासी अभियंता दिनेश पंड्या ने बताया कि पुल का मुख्य ढांचा तैयार है, बस फिनिशिंग का कार्य शेष है। यह ब्रिज न सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। लोगों को अब प्रतापपुर और सागवाड़ा होकर घूमने की बजाय सीधा मार्ग मिलेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। बांसवाड़ा जिले की चिड़ियावासा ग्राम पंचायत इसरवाला के टाटिया गांव में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली पोल पर लाइन सुधारने के चलते लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पवन पुत्र राघु मैड़ा निवासी नेदला के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार चंदूजी का गड़ा GSS से जुड़ी बिजली लाइन की मरम्मत के लिए शटडाउन लेकर कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान पवन पोल पर चढ़कर लाइन सुधार रहा था, तभी अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिससे उसे तेज करंट लगा और वह तार से चिपक गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही घाटोल थाना अधिकारी प्रवीण सिंह, ASI नेपाल सिंह,
सेनावासा चौकी प्रभारी महेंद्रपाल मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जब घंटों बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया तो सैकड़ों ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर इकट्ठे हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब शटडाउन लेकर काम हो रहा था तो फिर बिजली कैसे चालू हो गई। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों की कॉल डिटेल जांच की मांग की और दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर की बनकोड़ा सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत। बीएपी को लगा बड़ा झटका, सिर्फ मिले 12 वोट। माही डैम के बैकवाटर में डूबने से महिला, बेटी और भतीजे की हुई दर्दनाक मौत। नहाने के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगने से हुआ हादसा। कुआं सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कायम रहा दबदबा। अशोक रोत ने भाजपा प्रत्याशी को 570 वोटों से हराया। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।